So finally 33rd Olympic Games have concluded in Paris, France. इस वीडियो में हम जानेंगे important facts associated with these Olympics जो हमारे एग्जाम के लिए important हैं। सबसे पहले starting with the history of Olympic Games. Olympics कंडक्ट करवाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो फॉर्म हुई थी 1894 में बाय दिमित्री विकेलास एंड पीर द क्यूबर्टिन। पीर द क्यूबर्टिन ने ही ओलंपिक्स की 5 रिंग्स को डिजाइन किया था। ओलंपिक गेम्स का ऑफिशियल मोटो होता है सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर, विच मीन्स फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे इन द ईयर 1896 इन ग्रीस, एथेंस। इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इन द ईयर 1900 सेकेंड ओलंपिक गेम्स हुए थे इन पेरिस, फ्रांस, जिसमें कि इंडिया ने कोई टीम नहीं भेजी थी। हमारे एक एंग्लो इंडियन थे नेम्ड नॉर्मन प्रिचार्ड जो वहाँ घूमने गए थे और उन्होंने ही ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और 2 मेडल्स अपने नाम किए, सिल्वर मेडल्स इन एथलेटिक्स। इंडिया ने सबसे पहले अपना कंटिजेंट या फिर टीम भेजी थी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक्स में जो कि हुए थे बेल्जियम में, और इंडिया ने अपना पहला मेडल जीता था एज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड मेडल जो हमें हमारी हॉकी टीम ने दिलवाया था इन द 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स जो कि 33rd नंबर के ओलंपिक्स थे, इसमें इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर रहे बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु एंड टेबल टेनिस प्लेयर अचिंत्य शरद कमल। और इंडियन टीम के शेफ डे मिशन यानी अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ नेशनल टीम वो थे इंडियन शूटर गगन नारंग। पहले मैरी कॉम जी को नॉमिनेट किया गया था इसके लिए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद गगन नारंग जी को ये पोजीशन दी गई। इंडिया से टोटल 117 एथलीट्स ने शिरकत की इन दी पेरिस ओलंपिक्स, जिसमें कि 70 मेल एथलीट्स थे और 47 फीमेल एथलीट्स। अब बात करते हैं इंडियाज परफॉर्मेंस एट दी पेरिस ओलंपिक्स। तो इंडिया ने टोटल 6 मेडल्स अपने नाम किए इन ओलंपिक्स में, जिसमें कि कोई भी गोल्ड मेडल नहीं था, 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। एंड फाइनली जो इंडिया को मेडल टैली में रैंकिंग मिली वो थी 71 एंड मेडल टैली में टॉप किया यूएसए ने विद 40 गोल्ड मेडल्स एंड अ टोटल ऑफ 126 मेडल्स। एंड सेकंड नंबर पे रहा चाइना एंड थर्ड पे जापान। इंडिया को उसको पहला मेडल दिलाया इंडियन शूटर मनु भाकर ने, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और वो बन गई फर्स्ट फीमेल शूटर फ्रॉम इंडिया टू विन अ मेडल एट एनी ओलंपिक्स। इसके बाद उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में अलॉन्ग विद सरबजोत सिंह एक और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया टू विन 2 मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक्स। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओलंपियन टू डू सो आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये रिकॉर्ड अभी सिर्फ नॉर्मन प्रिचार्ड के पास है, जिन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले सेकेंड ओलंपिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इसके साथ ही वो सेकंड इंडियन फीमेल एथलीट बन गई जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते। इससे पहले पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल और टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तीसरा मेडल इंडिया को दिलाया स्वप्निल कुसाले ने, जिन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। फिर हमारी हॉकी टीम ने भी लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता स्पेन को हरा के, और इस ब्रॉन्ज मेडल मैच में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे। और क्या आपको पता है इंडियन हॉकी टीम इज द मोस्ट सक्सेसफुल हॉकी टीम एट द ओलंपिक्स? कमेंट में आपको बताना है कि इंडियन हॉकी टीम ने आज तक कितने मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में। और इंडिया को उसका लास्ट ब्रॉन्ज मेडल दिलाया इन द पेरिस ओलंपिक्स रेसलर अमन शेहरावत ने, जो कि सबसे यंगेस्ट इंडियन भी बन गए जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक्स में। इन्होंने 57 kg वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता पुएर्तो रिको के डीटी क्रूज को हरा के। और पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को उसका एकमात्र सिल्वर मेडल दिलाया इंडियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने, जिन्होंने फाइनल्स में 89.45 मीटर का जैवलिन थ्रो करके सेकंड पोजीशन अपने नाम की और सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का जैवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो भले ही ये ओलंपिक्स इंडिया के लिए उतने अच्छे ना रहे हों मेडल्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हमारे कुछ एथलीट्स ऐसे रहे हैं जो ब्रॉन्ज मेडल मैच में अनफॉर्चुनेटली हार गए, और ऐसे टोटल हमने 6 ब्रॉन्ज मेडल लूज कर दिए, जिसमें कि एक मनु भाकर जी ने 25 मीटर की एयर पिस्टल इवेंट में 4th फिनिश किया। इसके अलावा अर्जुन बबूता और नरुका महेश्वरी की जोड़ी भी निशानेबाजी की अपनी अपनी स्पर्धाओं में कांस्य पदक दैट इज ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। इसी तरह ही बैडमिंटन में लक्ष्य सेन और गत ओलंपिक पद विजेता वेट लिफ्टर मीराबाई चानू भी इतिहास रचने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन इतिहास रच नहीं पाए। और इसी प्रकार धीरज और अंकिता ये मिक्स्ड आर्चरी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए और 4th फिनिश किया। तो भले ही हमारे लिए ओलंपिक्स उतने अच्छे ना रहे हों जितने हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दी नेक्स्ट ओलंपिक्स जो कि होने वाले इन द ईयर 2028 इन लॉस एंजलिस। इंडिया की तरफ से क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर के तौर से मनु भाकर और इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब कुछ ही दिनों बाद फ्रॉम 28 अगस्त हमारे पैरालंपिक गेम्स भी स्टार्ट होंगे इन पेरिस, फ्रांस ओनली। वहीं साल 2026 में खेले जाएंगे अगले विंटर ओलंपिक्स इटली के मिलान और कॉर्टिना में।
ये रहे ओलंपिक से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। कमेंट में बताइए किस एथलीट ने सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया इन दिस पेरिस ओलंपिक्स 2024। थैंक यू।